नमस्कार दोस्तों, अपेक्षा कंपटीशन क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 18 के कुल गुणनखंड हमसे पूछेगा, सम गुणनखंड पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, विषम गुणनखंड पूछेगा और क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। इसमें हमसे 7 या 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमसे सिर्फ एक पूछेगा। हम आपको सारे करना सिखाएंगे। पहले बेसिक सीखते हैं, फिर ट्रिक से करते हैं, ठीक है। अच्छा, 18 के बोले हमसे कुल गुणनखंड क्या होंगे, तो हम ऐसे तो निकालेंगे। जो संख्या 18 को भाग कर देंगे वही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। पहला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 9 18, यही तो होंगे। देखो, 1 से भी 18 भाग होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से होगा। और ये 18 किसी संख्या से भाग नहीं होगा, तो हमारे 18 के कुल गुणनखंड कितने आ गए गिनिए। 1 2 3 4 5 6। यदि हमसे पूछे सम गुणनखंड क्या होंगे तो गिनिए 1 2 3 होंगे, ठीक है। यदि हमसे पूछे विषम गुणनखंड क्या होंगे तो गिनिए 1 2 होंगे। लेकिन कब तक हम ऐसे निकालेंगे, हमसे ये भी तो पूछ सकता है 7200 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, 3600 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, ये भी पूछ सकता है। विषम गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य। ऐसे हमें नहीं निकालना है, ऐसे निकालते निकालते हम बुढ़ा जाएंगे तब भी आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो हम ट्रिक से देखते हैं, ठीक है। गिनो, इसमें कुल 7 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछेगा आपसे कुल कुल गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सम। दूसरा हमसे पूछेगा सम गुणनखंड क्या होंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा विषम गुणनखंड क्या होंगे। चौथा हमसे पूछेगा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। पहले 4 देखते हैं, फिर हम योग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहले 4 तो कर लेते हैं। देखो, जैसे हमसे बोलेगा 36 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, सम गुणनखंड क्या होंगे, विषम गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हमको सबसे पहले इसे तोड़ना है। देखिए भाई, तोड़ेंगे 9 चौक 36, ये तो हमारा प्राइम नंबर में नहीं उठा, हमको इसे प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसे क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, इसे क्या लिखेंगे 2 गुणे 2। अब ये सारा हमारा प्राइम नंबर में टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे गिनती करो। हमसे बोला है अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया 1 2 3 4। अभाज्य गुणनखंड कितने हमारे पास आ गए 4, ठीक है। ये तो हमने गिन लिया। अब यदि हमसे पूछे कुल गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। जब कभी हमसे पूछे कुल गुणनखंड क्या होंगे, तो सभी की पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है, तो 2 + 1 हो जाएगा। अब हमारे पास कुल गुणनखंड क्या आ जाएंगे, देखो 3 गुणे 3 कितना आएगा, 3 3 9, 9 आया। ऐसे भी 9 आया। और हम आपको बेसिक भी बता दें, देखो जैसे कि हम बताएं आपको 36 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, तो 36 को पहले देखिए इसके फैक्टर कितने होंगे। 36 को जो संख्याएं काट देंगे वही इसके गुणनखंड होंगे। काटिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये इतनी ही संख्याएं इसे काट पाएंगे तो इसके ही सारे गुणनखंड हो जाएंगे। देखो गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो जो कि हमारा 9 आंसर आया हुआ है। बेसिक से निकालेंगे और ट्रिक से निकालेंगे। यदि हमसे पूछता है यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जब कभी हमसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो हम सम की पावर में कुछ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन विषम की पावर में कितना जोड़ते हैं, 1। देख लीजिए सम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 आया है। हमारा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6। अब हम 2 को बेसिक से भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो सम की पावर तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे 2, लेकिन विषम वाली पावर में हम 1 जोड़ लेंगे। इसमें 3 की पावर 2 लिखा, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, जो हमने गिना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमको निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। भाई विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हमको सम की इसमें कोई जरूरत नहीं, तो सम वाला हम काट देंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, देखो विषम की पावर में 1 जोड़ेंगे, जोड़ो
तीन की पावर 2 लिखा हुआ, इसमें जब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास विषम गुणनखंडों की संख्या 3 आ जाएगी, जो कि आपके सामने लिखा होगा, ये 1 2 3, ठीक है। यदि हमसे बोलता है आभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो आभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख लीजिए, या तो हम ऐसे गिन लेंगे, यहाँ पे गिनो, देखो 2 कितनी बार आया, 2 2 कितनी बार आया, 2 यानी कि 4 बार, या तो 2 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप भी हल करिए साथ साथ, एक तो सीख चुके हैं। जैसे हमसे बोलेगा 72 के सम गुणनखंड क्या होंगे, हमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा 72 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, सम गुणनखंड क्या होंगे, आभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, विषम गुणनखंड क्या होंगे, या कुल गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, विषम गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, या फिर सम गुणनखंडों का योगफल पूछ लेगा। हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन ही 7 टाइप के आते हैं, हम सब आपको 4 टाइप करवा चुके हैं, एक 72 वाला करवाएंगे, फिर गुणनखंडों के योग पर आधारित प्रश्न कराएंगे। अब 72 को क्या लिखेंगे बताओ, 9 अठे 72 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, और 3 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। अभी हमने आपको बताया यदि हमारे पास कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सभी की पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे 4, क्योंकि सभी की पावर में 1 जोड़ना है। यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा हुआ, तो कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 3, तो 4 3 12, कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आई, 12। यदि हमको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जो सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हम सम की पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन विषम की पावर में 1 जोड़ देंगे। सम की पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो चुप पे 3 लिख लेंगे, ठीक है, और विषम की पावर में कितना लिखेंगे, 1 जोड़ के, तो भाई 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसमें कितना लिखेंगे 3, कितना जाएगा 3 3 9। यदि हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सम गुणनखंडों को छोड़ देंगे, सम से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सम वाला जब काट देंगे तो विषम वाला कितना जाएगा, विषम की पावर 2 लिखा है, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा भाई 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि हमको आभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो आभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो देखिए 3 2 5 हो गया, या फिर जो 2 है देखो 3 बार आया है, कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया, गिनिए 1 2 3 4 5, कितना है 5। इसी प्रकार कल हम देखेंगे आभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नहीं देखेंगे कुल गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल। जय हिंद, जय भारत। आप अच्छा कंपटीशन क्लास में सभी साथियों को स्वागत है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।